इस वीडियो में मैंने इंटीग्रल का क्लास 12th का चैप्टर है वो उसकी 7.3 एक्सरसाइज डिस्कस करी है। सर करने क्या वाला हूं मैं बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की हेल्प से इंटीग्रेशन करना डिस्कस करूंगा आपसे कि आइडेंटिटी की हेल्प से कैसे इंटीग्रेशन करें। और जो एनसीईआरटी बुक है ना उस पूरी एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है 7.3 एक्सरसाइज का। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ। सबसे बड़ी एक दिक्कत आती है बच्चों को। क्या दिक्कत आती है? वो कहते हैं सर आपने ना डेरिवेटिव पढ़ाते टाइम एक चीज पढ़ाई थी। क्या पढ़ाया था इसका डेरिवेटिव करना सिखाया था मैंने कि जो पावर 5 है ना ये बाहर आ जाएगी और ये साइन की पावर 4x बन जाएगा। और ये जो साइन है ना इसका डेरिवेटिव करोगे तो cos x है। तो ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसी के बेस पे एक बच्चा कर रहा था जो बिल्कुल रोंग है। ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूँ। उसको मैंने इंटीग्रेशन करने के लिए कहा तो वो कह रहा है कि सर ये जो साइन की पावर 6 हो जाएगी और नीचे 6 हो जाएगा, ये बिल्कुल रोंग तरीका है। आप याद रखना ये इस तरह का कोई मैथ में होता ही नहीं फार्मूला। तो सर पावर वाले कैसे करें? देखिए पहला जो स्टेप है ना वो पावर वालों को लीनियर बनाना है। अब सर लीनियर कैसे बनाए वो समझाता हूँ आपको। आपको याद है ये लीनियर का बनाने का सबसे ज्यादा यूज होने वाला फार्मूला है एक cos 2x का। क्या फार्मूला याद दिलाता हूं। ये फार्मूला है 2 cos² x - 1। इसको ये भी लिख सकते हैं। और आपको याद है cos 2x को ऐसे भी लिख सकते हैं 1 - 2 sin²x। ये दो सेम चीज है। तो मैं करने क्या वाला हूं, मुझे इसको लीनियर बनाना है, पावर 1 बनानी है। किसकी हेल्प लूंगा? इस फार्मूले की हेल्प लूंगा। कैसे? ये 2 sin² x है ना, इसको मैंने यहां पे ले लिया। ये 1 - में cos x cos 2x बन गया। मुझे सिर्फ sin²x चाहिए, तो ये बन जाएगा 1 - में cos 2x डिवाइड बाई 2। मैं इस sin²x को रिप्लेस कर दूंगा इसके, और यहां पे ये बन जाएगा 1 - में cos 2x। और डिवाइड बाई 2 है ना, तो ये 1/2 है। एक्चुअल मैं बाहर ही ले लेता हूं और इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है अब। और इसका इंटीग्रेशन करना बड़ा आसान हो जाता है। कैसे? भैया 1 का इंटीग्रेशन अलग कर दीजिए, लीजिए मैं लिख देता हूँ। 1 का अलग कर दीजिए और cos 2x का जो है ना वो अलग कर दीजिए। और जब इसका आंसर निकालोगे तो बड़ा सिंपल सा आंसर आएगा। x ये तो 1/2 है, ये आंसर आ जाएगा। इसका x होता है, cos 2x का पता है sin 2x होता है, और 2x को वापिस से करेंगे डेरिवेटिव तो नीचे 2 आ जाएगा। ये इसका आंसर है। मैं तुम्हें बताना क्या चाह रहा हूं कि आपका पहला स्टेप है इसको लीनियर पावर बनाना। किससे? इस फार्मूले से। आप बोलोगे सर ठीक है, ये तो आपने sin²x का बना दिया। अगर cos²x आ जाए तो ये cos²x का फार्मूला यहां पे ये बन जाता है 1 + में cos 2x डिवाइड बाई 2। सबसे ज्यादा यूज होने वाले फार्मूले हैं इस कमिंग एक्सरसाइज में। इसकी अगर मुझे इंटीग्रेशन करनी आ जाएगा तो मैं पहले cos x की जगह पे ये वाला यूज करूंगा, यानी कि 1 + में cos 2x डिवाइड बाई 2। इसको पहले रिप्लेस करूंगा और फिर इसकी इंटीग्रेशन करूंगा। कैसे इंटीग्रेशन करूंगा? सबसे पहले 1/2 तो बाहर ले लूंगा। बिल्कुल ठीक है, ले लिया ये। 1 का अलग से इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। और cos 2x का इंटीग्रेशन अलग से होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं सबसे पहले करा रहा हूं। तो इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहां से तो x आ जाएगा, यहां से आ जाएगा प्लस में साइन का 2x और डिवाइड बाई 2 और प्लस का c। अब देखिए बच्चे कहते हैं सर हमेशा थोड़ी ये पावर 2 आएगी, पावर 3 आ गया तो। देखिए अगेन ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज करनी है। 11th क्लास की याद दिलाता हूँ, 11th क्लास के फार्मूले आप बहुत ज्यादा यूज होंगे। सर क्या फार्मूले थे? देखिए ये फार्मूला था, मुझे क्यूब चाहिए ना, तो इस 4 sin³ x को मैं यहां ले आया और इसको मैं इधर लेके आ गया तो 3 sin x, और यहाँ पे माइनस का sin 3x। और सिर्फ क्यूब चाहिए तो ये जो 4 है ना वो यहाँ पे आ जाएगा, ट्रांसपोज करोगे तो 3 sin x माइनस में sin 3x। अब मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं कि जहां जहां पे क्यूब है ना मैं वहां पे ये रिप्लेस कर दूंगा। ये बन जाएगा 1/4। और इसको बाहर ही ले लेता हूँ, इंटीग्रेशन में बन जाएगा 3 sin x माइनस में sin 3x। इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा अभी।
कैसे करेंगे? 1/4 को तो बाहर रखा मैंने, कांस्टेंट है। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे, बिल्कुल ठीक है। यानी कि ये जो 3 है ये तो बाहर ले लिया। साइन एक्स का इंटीग्रेशन अलग करेंगे, और यहाँ पे साइन 3x का इंटीग्रेशन अलग करेंगे। चलिए इसका आंसर बता दो, नेक्स्ट कितना बन जाएगा। इंक चेंज कर लेता हूँ समझाने के लिए। 1/4 तो बाहर ही है, बिल्कुल ठीक है। ये साइन का होता है माइनस का कोस, तो ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा। इसका माइनस होता है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का कोस 3x, और 3x का वापिस से डेरिवेटिव करोगे तो 3। तो देखिए अब ये आंसर आ गया। मुझे आपको ये बताना है कि इसको पहले लीनियर पावर बनाओ, और फिर आपको इसको इंटीग्रेट करना है। आप बोलोगे सर ये तो ठीक है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री पूरी 11th की यूज हो रही है। आपको साइन 2x आएगा तो आपको ये अगर 2 साइन कोस एक्स आ गया तो इसको बड़ा आसान तरीके से ये बना लीजिए। ठीक है। और साइन क्यूब एक्स का ये मैंने कन्वर्जन का फार्मूला बताया। आ जाएगा, मान लीजिए कोस क्यूब आ जाए तो ये आप यूज करोगे, और यूज हो रहा है एक्सरसाइज में। अच्छा, सबसे ज्यादा तो मैं इसको इंपॉर्टेंट कह रहा हूं, मैंने मैक्सिमम 90% क्वेश्चन जो है ना उसको इसमें इस फार्मूले से करते देखा। अच्छा, कुछ क्वेश्चन में ये आ जाएगा 2 cos x cos y, आपको ये यूज करके अलग अलग करना है, cos x + y cos x - लीनियर बनाना है। इस प्रोडक्ट रूल को यूज करके और आपको प्लस और माइनस बनाओगे तो बड़ा आसानी से रिड्यूस हो जाएगा। तो ये फार्मूले आपको मस्ट यू शुड नो बिफोर यू स्टार्ट एक्सरसाइज। चलिए अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक्सरसाइज 7.3 कर लेते हैं। इसके करने से जो हमारी कंसेप्ट है वो और अच्छी हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसको इंटीग्रेशन करनी है ना, तो पावर 2 हटाना है। अब बोलो सर पावर 2 कैसे हटेगी? देखिए पावर 2 हटाने का एक बड़ा अच्छा फार्मूला आपको बता रहा हूं। आपने ये फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है। क्या फार्मूला था, याद दिलाता हूँ। कोस 2x है ना, वो बराबर होता है 1 - 2 sin²x। अगर ये जो मैं लिखूं, कोस 2x बराबर होता है 1 - 2 sin²x, मैं इसको यहां ले आता हूं, ठीक है। यानी कि 2 sin²x जो है ना वो बराबर हो जाएगा 1 - cos 2x। और 2 को भी मैं वहां पे मैं तो सिंपल सा तरीका बताऊं तो 1 - में cos 2x के नीचे 2 आ गया। यानी कि पावर 2 को लीनियर बनाने का ये फार्मूला है। अब बोलो सर ये तो 2x + 5 है, बिल्कुल ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ पे 2x + 5 जो है ना, इसकी जगह पे ये हो जाएगा 1 - में कोस, और ये लिख देता हूं 2x। यानी कि 2 टाइम्स है ना, तो इसको इस तरह से लिख देता हूं। अब देखिए यहाँ तो 2x + 5 है तो बिल्कुल ठीक है, तो sin² 2x + 5 है ना, इसको हम रीराइट ऐसे कर सकते हैं 1 - में कोस 2 टाइम्स 2x + 5 और डिवाइड बाई 2। अब मैं इसको रिप्लेस कर देता हूं, यानी कि ये जो जिसकी इंटीग्रेशन निकालनी थी ना, इसकी जगह पे मैं लिख देता हूं 1 - में कोस, और ये अगर अंदर मल्टीप्लाई करूंगा ना तो ये बन जाएगा 2 × 4x +10, और इसके नीचे 2 है तो इंडिविजुअली 2 लिख देता हूं। एग्री? अब हमें इंटीग्रेशन निकालनी है इसकी, तो अलग अलग इंटीग्रेशन निकालने थे। अब तो आसान हो गया ना। कैसे करेंगे? 1/2 की इंटीग्रेशन में अलग निकालूंगा तो वह बाहर आ जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ पे भी 1/2 ये बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन में बचा कोस और 4x +10। ठीक है, ये पहले से इजी हो गया। 1 का कितना होता है? x होता है, तो ये तो x/2 बन गया। यहाँ पे 1/2। देखिए कोस का होता है साइन 4x + 10। अब ये एंगल है ना, इसका वापिस से डेरिवेटिव करोगे तो 4 आएगा। ठीक है। ये 2 और यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा। ये 2 और ये 4 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अगर आपका आ जाता है आंसर 1/8, यहां से साइन आ जाता है 4x + 10, बिल्कुल ठीक है। इसमें जो मेन गेम है ना वो ये है कि आपको पावर को चेंज करना है लीनियर में। किनकी हेल्प से? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की हेल्प से। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में देखिए, अब इस क्वेश्चन में प्रोडक्ट रूल की तरह तो इंटीग्रेशन में तो प्रोडक्ट रूल है नहीं। ठीक है, वो अलग आता है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। लेकिन अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के थोड़े से फार्मूले याद है तो याद दिला, तो ऐसा कुछ आपने पढ़ा होगा। ठीक है, आपको आसान आ जाएगा।
कि टू साइन एक्स कोस वाई ये होता था ना। अब उससे टू तो नहीं है। टू तो बड़ा आसान है, ये काम करते हैं, टू से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, टू से डिवाइड कर देते हैं। तो ये मेरा क्वेश्चन इस तरह का बन गया, राइट। ये होता है साइन एक्स प्लस वाई, तो 1/2 को थोड़ा सा हम साइड में रखते हैं। साइन एक्स प्लस वाई यानी कि 3x प्लस में 4x कर दिया। फिर कहता है प्लस में साइन एक्स माइनस वाई, 3x माइनस में 4x कर दिया। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे ना तो ये मेरा बन जाएगा 1/2, और यहां से बन गया साइन का 7x, और ये माइनस साइन, देखिए आई थिंक आप एग्री करोगे, माइनस साइन एक्स है ना, ये माइनस बाहर आ जाता है, ये बन जाएगा। तो ये बन जाएगा माइनस का साइन एक्स। इसकी इंटीग्रेशन कर देते हैं ना, हमसे पूछा था ना इंटीग्रेशन निकालो, तो इसकी इंटीग्रेशन निकाल देते हैं। कैसे निकालेंगे, साइन एक्स की अलग इंटीग्रेशन करेंगे, 1/2 तो बाहर है ना, साइन एक्स की इंटीग्रेशन अलग कर देते हैं, और ये वाला साइन एक्स है इसकी अलग कर देता हूं, ठीक है। देखिए क्या क्वेश्चन बनता है, 1/2 एज इट इज है, इसकी इंटीग्रेशन हो जाती है, लिख देता हूं यहाँ पे माइनस में कोस 7x, और 7x का वापिस से करोगे तो यहाँ पे 7 आएगा, ठीक है। साइन का करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का कोस एक्स, और इसके नीचे तो देखिए 1/2 एक्चुअल में इस पूरे के नीचे है, और यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख लेते हैं। तो जो मेरा क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पे लिख देता हूँ -1/14 कोस 7x। ये 1/2 अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 कोस। अगर ये आपका आंसर आ रहा है बिल्कुल ठीक है, आई होप एग्री करोगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखिए इसमें भी कहानी आती है कि सर यहाँ पे कैसे करें। तो करेंगे तो वही कि ट्रिग्नोमेट्री के जो फार्मूले हैं ना, कौन कौन से फार्मूले याद दिला देता हूं, जो हमने पिछले क्वेश्चन में करे थे, ये फार्मूले था। इस ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले में अगर मैं 1 2 यहां से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि इस तरह से कर दूं, 2 कोस एक्स और ये कोस 4x, इनको एक साथ ले लेता हूं, राइट। और यहां पे कोस 6x से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो ये देखो ना, पहले वाला कोस एक्स कोस वाई किसके बराबर हो रहा है, कोस एक्स प्लस वाई ना, ठीक है। 1/2 को बाहर रखते हैं, बिल्कुल ठीक है। ये बन जाएगा कोस एक्स प्लस वाई, यानी कि दोनों को ऐड करा तो 6x, प्लस में कोस एक्स माइनस वाई, दोनों को माइनस करेंगे तो 2x बनेगा। अच्छा बच्चे कहते हैं सर ये कोस माइनस का 2x आ रहा है। अरे माइन ये आप एग्री करोगे, ये प्लस का कोस 2x बन जाएगा, ठीक है। अब ये ब्रैकेट में ना मैं इसको थोड़ा सा छोटा ब्रैकेट बना लेता हूं। अब अगर आप नोट करें तो ये तो एक ब्रैकेट बन गया, ठीक है। और इसके बगल में कोस 6x है, ये मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा, 1/2 तो एज इट इज छोड़ देता हूं। कोस 6x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा कोस स्केयर 6x, ठीक है। इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कोस 2x मल्टीप्लाई हो जाएगा कोस 6x, डन। लेकिन फिर इसमें देखिए क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन आ गया, ये वाला स्केयर हटाना है, ठीक है। तो ये वाला स्केयर आपको थोड़े से एक क्वेश्चन पहले ही बताया था मैंने, कैसे बताया था कि कोस 2x की हेल्प से हम हटाएंगे। ये जो फार्मूला है ना, कोस 2x जो है ना, ये बराबर होता है को 2 कोस स्केयर एक्स माइनस 1, यानी कि यहां से मैं कोस स्केयर एक्स लिखूंगा, ये बन जाएगा 1 प्लस में कोस 2x डिवाइड बाई 2। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिखने वाला हूं, लिख देता हूं 1/2 एज इट इज है ये। इन प्लेस ऑफ दिस राइट 1 प्लस में, यहां पे x था तो डबल 2x हुआ ना, तो यहां पे 6 है तो इसका डबल क्या हो जाएगा, कोस 12x हो जाएगा, एग्री। और इस पूरे के नीचे है 2। अब यहां आ जाते हैं, देखिए अगेन ये फार्मूला तो ये बन रहा है बट इसमें 2 की कमी है, तो एक काम करते हैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं। मैं यहां पे कोशिश ये कर रहा हूं कि प्लस माइनस यहीं शो कर देता हूं, यानी कि प्लस का 2 और ये 1/2 से मैं डिवाइड कर दूं और 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो ऐसे करने से ना ये जो फार्मूला बनेगा ना, 2 कोस ए कोस बी का बना, तो ये बन जाएगा कोस एक्स प्लस वाई, यानी कि इनको ऐड करने पर ये बन जाएगा, एक बार ऐड करूंगा तो 8x बन गया, ठीक है। एक बार माइनस करेंगे तो ये प्लस का कोस 4x बनेगा, एग्री। और इसके नीचे भी 2 है, ये लीजिए, ये वाला 2 जो मैं बात कर रहा हूं। अब ये 1/2 यहाँ पे दोनों में है ना, तो एक काम करते हैं कॉमन ले लेते हैं, तो ये 1/4 बन गया।
अंदर क्या बना, 1 प्लस में ये कोस 12x है ना, तो लिख देता हूं कोस 12x एज इट इज है, और यहाँ पे कोस 8x है, यहाँ पे कोस 4x है। अब इंटीग्रेट कर देते हैं। देखिए अभी इजी भी आसान भी हो गया। अगर मैं अभी इंटीग्रेशन करने स्टार्ट करूंगा ना, तो ये इंटीग्रेशन करूंगा तो बड़ा आसान हो जाएगा। तो सर लिखना क्या पड़ेगा, 1/4 को तो बाहर रखा, ठीक है। 1 का करूंगा तो x हो गया, ठीक है। कोस का करूंगा तो ये हो जाएगा साइन 12x, और 12x का दोबारा करूंगा तो 12 आ गया। यहां पे ओबियसली ये हो जाएगा साइन 8x, नीचे करा तो 8 आ गया। यहां से करा तो क्या आ गया, साइन 4x, और इसके नीचे आ गया 4, और प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट। अगर ये आपका आंसर आ रहा है बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन 4 करते हैं। देखिए क्या कर रहे हैं, क्यूब आ गया है ना, तो सबसे पहला स्टेप है, ये जो क्यूब है ना इसको लीनियर बनाते हैं, मतलब फर्स्ट पावर में। सर कैसे बनेगा, आई थिंक 11th क्लास का ये फार्मूला काम करेगा। क्या कर रहा है फार्मूला, इस क्यूब को मैं इधर ले आता हूं, तो 4 sin³ x बराबर बन जाएगा, इसको मैं यहां ले आता हूं, 3 sin x माइनस में sin 3x, ठीक है। 4 को वहां भेज देते हैं, तो sin³ x जो है वो बन जाएगा 1/4, और 3 sin x माइनस में sin 3x। आई थिंक इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। बच्चे कहते हैं सर यहाँ पे 2x प्लस भी 1 भी है, चलो भैया 2x प्लस 1 है, जहां जहां पे x है ना पुट कर लेते हैं। ये इंटीग्रेट करेंगे ना, तो यहाँ पे 1/4 तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। 3 साइन, यहाँ पे लिखूंगा 2x प्लस में 1, राइट, माइनस में साइन, यहाँ पे लिखूंगा 3, और ये हो जाएगा 2x प्लस में 1। और इस पूरे को अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू dx कर देता हूं, डिफरेंट इंटीग्रेट, तो काम बन जाएगा। डन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना बनेगा, ये 3 तो एज इट इज कांस्टेंट है, साइन की जगह पे आ जाएगा माइनस में कोस 2x प्लस 1, और इस एंगल का वापिस से डिफरेंशिएट करोगे तो 2 आएगा। डन। साइन का करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का कोस 3, और 2x प्लस में 1, बिल्कुल ठीक है। और अगर मैं इस पूरे का डिफरेंशिएट करूंगा ना 6x प्लस में 3 का, तो नीचे आ जाएगा 6, और यहाँ पे प्लस का c कर देते हैं, काम खत्म। तो अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक चीज बन जाएगा। देखिए ये वाला भी आपको ध्यान होगा, ये माइनस का साइन है ना, तो ये 3 यानी कि माइनस का 3/8 कोस 2x प्लस 1 बना, और ये प्लस का बन गया। यहाँ पे मैं 1/6 लिख देता हूं कोस, और ये 1/6 नहीं, यहाँ पे ये भी तो है, ये 1/4 मल्टीप्लाई होगा ना, और ये 6 है तो ये 1/24 हो जाएगा कोस, और 3 × 2x प्लस में 1, और प्लस का c। अगर आप इतना छोड़ते हो तो भी करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट मिलेगा। लेकिन अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर एनसीईआरटी में तो पीछे कुछ और दे रखा है। एक्चुअल में एनसीईआरटी में कोस 3x का फॉर्मूला वापिस उसने यहाँ पे लगा दिया है, वो भी ठीक है, लेकिन यहां तक करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन 5 देखिए। देखिए ये मुझे लग रहा है कोई जरूरी नहीं है कि इसमें ये फार्मूला लगाया जाए, मुझे लग रहा है सब्स्टिट्यूशन बड़ा अच्छा काम कर रहा है। आप बोलो सर कैसे, भाई ये साइन क्यूब है ना, इसको तो एज इट इज लिख सकता हूँ। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, कोस स्क्वायर एक्स और एक कोस एक्स ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है। ऐसे करने से बड़ा आसान हो जाएगा। कैसे, मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में ना साइन एक्स की जगह पे टी पुट कर लेता हूँ। जब डिफरेंशिएट करेंगे ना तो कोस एक्स इंटू डी एक्स, और यहाँ पे ये डी टी बन रहा है। आप बोलोगे सर वो तो ठीक है, लेकिन ये क्या करें, इसका पहले इलाज निकाल लेते हैं। इसकी जगह पे 1 - sin² x लिख लेता हूँ, ठीक है। ये साइन क्यूब है, यहाँ पे बाहर लिखा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे यहाँ कोस एक्स इंटू डी एक्स है। पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर ना, ये बन जाएगा sin³ x माइनस में साइन की पावर 5x, और ये कोस एक्स इंटू डी एक्स, राइट। अब बात करते हैं, इसको मैं अगर सब्स्टिट्यूट को पुट कर देता हूं तो देखिए क्या बनता है। इस साइन की एक्स की जगह पे टी है ना, तो ये बन जाएगा t⁻³ माइनस ये बन जाएगा t⁻5, ठीक है। और इसकी जगह पे बन जाएगा dt।
ठीक है, ये लीजिए dt लिख दिया। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं आगे। ये बन जाएगा t की पावर 4/4 हो जाएगा, और t की पावर 6/6 हो जाएगा, प्लस का c हो जाएगा। दिस इज आंसर। वापस सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। यहाँ पे साइन की पावर 4, नीचे 4 आ गया, ठीक है। कोस की पा सॉरी, कोस नहीं, साइन ही आएगा। यहाँ पे आएगा साइन की पावर 6 x/6 प्लस में c। अगर ये आपका आंसर आ रहा है सही है। एक बच्चा कह रहा है सर पीछे ना कोस में दे रखा है, ये एमसीक्यू में कोस में आ जाए तो दूसरा तरीका भी तो था। इसको मैं ऐसे कर देता कि यहाँ पे तो मैंने किसको ब्रेकअप करा है, कोस को ब्रेक करा है ना। अगर मैं साइन को ब्रेक कर देता थोड़ी देर के लिए, साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स लिख देता, तो ये जो आंसर है ये कोसिकेंट में कोस में आता ना, तो भी ठीक था। बोथ आर करेक्ट। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, सिक्स क्वेश्चन देखिए। देखिए, अगर मैं आपको ये फार्मूला दे देता हूं या आपको ये फार्मूला याद है तो इससे बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन। कैसे? इसमें 2 sin A sin B का फार्मूला ये रहा, सेकंड नंबर वाला। ठीक है। कई बच्चे माइनस का कह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक काम करते हैं, माइनस का 1/2 मैं अब बाहर ले लेता हूं, और ये जो है ना वो बन जाएगा -2 sin x, साइन का 2x। ठीक है। और sin 3x है वो बाहर है। अब इसमें ये क्या कहता है, कोस एक्स प्लस वाई। ठीक है भैया, ये माइनस का 1/2 को एज इट इज रखता हूँ। कोस एक्स प्लस वाई दोनों को मैंने ऐड कर दिया। ठीक है। फिर कहता है माइनस का साइन है, ठीक है, कोस एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस में 2x कर दिया। बिल्कुल ठीक है। और इसके बाहर है साइन का 3x। चलिए आगे ले लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -1/2 तो बाहर का बाहर ही है। ये बन जाएगा कोस का 3x, माइनस में ये माइनस का कोस एक्स बनेगा ना, तो ये कोस का x बनेगा। आप बोलो सर ये क्यों? देखिए, कोस माइनस एक्स जो है वो कोस एक्स के बराबर होता है। बाहर माइनस है तो माइनस ही रहने दीजिए। अब तो बड़ा आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा? मैं क्या करने वाला हूँ, अंदर मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। इन दोनों को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये लीजिए। ये बन जाएगा sin 3x, साइन कोसेक सॉरी कोस 3x। यहाँ पे भी मैं 3x लगा दूं, और यहाँ पे कोस 3x और कोस x। ये क्वेश्चन बन गया। अब अगर आप नोट करो, इसको फर्दर सोल्व करना तो बड़ा आसान हो जाएगा। चलिए मैं इसको पेज को दो में डिवाइड कर लेता हूं। आप बोलो सर कैसे आसान हो गया? एक सिंपल सा फंडा देखो आप। आपको 2 sin x कोस x याद है, डबल एंगल फार्मूला। ये बराबर होता था, अगर आपको नोट करूं तो sin 2x के बराबर होता था, राइट। तो मैं अगर इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें भी 2 मल्टीप्लाई कर दूं, तो करने क्या वाला हूं, 1/2 मैंने यहां मल्टीप्लाई करा, 2 से मल्टीप्लाई ये कर दिया, और 2 से मल्टीप्लाई ये कर दिया। तो ये 2 sin A cos B, ये किसमें, ये तो बाहर, ये तो बन जाएगा -1/4 ना। ये बाहर यहाँ पे बन जाएगा sin 2 टाइम x। 2 टाइम x है तो यहाँ पे तो ऑलरेडी 3x है, तो ये लो भैया 6x बन गया। ठीक है। अब इसमें आ जाते हैं 2 cos A cos B। ये रहा 2 cos A cos B। ये क्या कहता है, cos x प्लस वाई। एक बार दोनों को ऐड कर दो, यानी कि 3x और x को ऐड करोगे 4x आएगा। बहुत बढ़िया। प्लस का साइन है लेकिन ये बाहर माइनस का साइन है यहाँ पे, तो माइनस का साइन x माइनस वाई कर देते हैं। अगर 3x में से x करूंगा तो यहाँ पे कोस का 2x बनेगा। आप बोलोगे सर ये माइनस क्यों आया, यहाँ तो प्लस है। एक्चुअल में ये प्लस था, लेकिन ये बाहर माइनस था, तो मेरा मानना है इतना आपको समझ में आ गया तो बात बन जाएगी। ठीक है, कैसे? अब तो बड़ा आसान हो गया। -1/4 है ना, इसको साइन का इंटीग्रेट करते हैं, माइनस का कोस 6x डिवाइड बाई 6 करना पड़ेगा। कोस का करते हैं साइन का 4x डिवाइड बाई 4। इसका करते हैं माइनस साइन का 2x डिवाइड बाई 2। काम खत्म। ज्यादा ज्यादा मल्टीप्लाई कर दो, अंदर बात बन जाएगी। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये तो बन जाएगा कोस 6x डिवाइड बाई 24, प्लस में साइन 4x डिवाइड बाई 16, और ये प्लस में
साइन 2x डिवाइड बाई 8। अगर आपका ये आंसर आ रहा है बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन करते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन में क्या लिखा है, साइन ए साइन बी, ठीक है ये अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे -2 चाहिए ना हमें, तो हम -2 से अगर मैं मान लो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ साइन 4x साइन 8x, तो आप एग्री करोगे -1/2 से मुझे इस तरह से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको मैं कर देता हूँ, यहाँ पे ये फार्मूला लगेगा, -1/2 बाहर है, करेक्ट। ये लग जाएगा कोस एक्स प्लस वाई, कोस 4x प्लस में 8x कर दीजिए, बिल्कुल ठीक है। माइनस में कोस x माइनस वाई, ये कोस आ गया, 4x माइनस में 8x आ गया, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -1/2 है, ये अंदर बन जाएगा कोस 12x। और ये देखिए, ये तो आपको याद रहेगा, अगर माइनस आता है तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, तो इस केस में ये प्लस का कोस 4x बनेगा। आई होप यहाँ तक कोई इशू नहीं होगा। अब तो इंटीग्रेशन करनी है ना, हमसे तो इंटीग्रेशन पूछा था ना, तो इंटीग्रेशन निकाल देते हैं, यानी कि ये साइन 4x और साइन 8x का जो हमसे पूछा था ना, ये बराबर हो जाएगा -1/2, मैंने बाहर ले लिया। इसकी इंटीग्रेशन कर देते हैं, कोस 12x dx का, ठीक है। इसकी इंटीग्रेशन कर देते हैं, कोस 4x इंटू डी एक्स। इसके इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे कोस का क्या होता है, साइन का 12x, और 12x का दोबारा से डेरिवेटिव यहाँ 12 आएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा अगेन साइन का 4x, और ये आ जाएगा 4 नीचे प्लस का c। ज्यादा से ज्यादा एक बड़ा अच्छा तरीका है कि ये जो -1/2 बाहर है ना, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मैं पहले लिख देता हूँ, पॉजिटिव बन जाएगा, यानी कि साइन 4x अपॉन 8 हो जाएगा। इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का साइन 12x अपॉन 24 हो जाएगा, और प्लस का c। अगर ये आपका आंसर आ रहा है बिल्कुल ठीक है, डन। एट्थ क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। देखिए, सबसे ज्यादा जो काम में आने वाली चीज है ना, वो मैं बताता हूँ क्या है। आप लिख लीजिए, वन यहां से इसको यूज करके बनाना हो, वन माइनस में कोस जो एक्स है ना, वो बराबर होता है 2 sin² x/2। सर ये कहाँ से आया, ये इससे आया है, ये कोस एक्स है, ये है, तो वन माइनस में कोस करोगे तो ये हो जाएगा। और वन प्लस में कोस एक्स है ना, सबसे ज्यादा ये यूज होता है, ये होता है 2 cos²x/2। इनकी हेल्प लेके ये कर देते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो 2 sin² x/2, ये तो बना न्यूमरेटर, ठीक है। 2 cos² x/2, ये बना डिनोमिनेटर। नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। टू से तो टू कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 10² x/2 बन गया, एग्री। अबे यार, ये तो कोई वो बना ही नहीं, तो अब हमें इंटीग्रेट करनी है ना, यानी कि वन माइनस में कोस एक्स, और ये वन प्लस में कोस एक्स है ना, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो ये जो 10² बना ना, इस 10² को मैं लिख सकता हूँ sec²x/2 माइनस में 1, और इसकी इंटीग्रेशन कर देता हूं मैं। अब आप एग्री करोगे, ये sec²x जो क्या होता है, ये इसका अलग कर लेते हैं, हमें पता है। और माइनस में 1 का अलग कर लेते हैं। sec² का करा तो ये हो जाएगा 10x/2, और x/2 का दोबारा करोगे तो 1/2 नीचे आएगा, माइनस का x आ गया, तो 1/2 ऊपर जाएगा, तो 2 10x/2, और माइनस का x और प्लस का c बहुत जरूरी होता है, ध्यान में रखना। अगर ये आपका आंसर आ रहा है बिल्कुल ठीक है। चलिए नाइन्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। वेल, ये भी बार बार वही आ रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा चेंज है। मुझे वन प्लस कोस एक्स है ना, मैं एक काम करता हूँ, इस वाले में ना इसकी इंटीग्रेशन मुझे निकालने के लिए कह रहा है ना, तो मैं क्या करता हूँ, वन ऐड कर लेता हूँ अपनी तरफ से, वन ऐड करा और वन माइनस कर लेता हूँ। और इसको करने का क्या, आप बोलो सर क्या फायदा है। इसको करने का फायदा ये है कि मैंने इसको एक ब्रैकेट बना लिया, ठीक है, इसको दूसरा बना लिया। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वन प्लस में कोस एक्स, इसके नीचे आ जाएगा वन प्लस में कोस एक्स, बिल्कुल ठीक है। फिर वन के नीचे ये आ जाएगा वन प्लस में कोस एक्स। ये तो आप भी एग्री कर रहे हो, कैंसिल हो रहा है, लिख देता हूं, ये वाला तो कैंसिल हो जाता है, यानी कि वन बचेगा, और इसकी इंटीग्रेशन हमें करनी पड़ेगी। तो यहां पे मुझे वन मिला, ठीक है। ये वन प्लस कोस एक्स, देखिए अब थोड़ी देर पहले ये तो किया था, वन प्लस कोस एक्स किसके बराबर होता है, 2 cos²x/2 ना। तो यहां पे लिख देता हूं नीचे में, 2 cos² x/2 के बराबर होगा, ठीक है।
अब एग्री करोगे भाई कोस एक्स स्क्र बाई टू क्या होता है? ये इसको तो टच ही नहीं कर रहे हैं ना। ये होता 1/2 बाहर ले लेता हूं। ये होता है सीकेंड स्क्र एक्स बाई टू। और सीकेंड स्क्र हमें पता है किसका होता है, इसका आप इंटीग्रेट कर देते हैं, इसका इंटीग्रेट करोगे तो एक्स आएगा। इसका होता है 10x/2। और x/2 का वापिस से करेंगे तो 1/2 हो गया, प्लस में c। अब सीधी सी बात है, 1/2 अगर ऊपर जाता है यानी कि 1/2 ये और ये 2/1 बन जाएगा। 10x/2 और प्लस में c, इन दोनों को मैं कट कर देता हूं। अगर आपका आंसर x माइनस में 10x/2 प्लस में c आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, बात बनी। क्वेश्चन करते हैं क्या कह रहे हैं। देखिए इसको मैं लिख सकता हूं साइन स्केयर एक्स और होल पावर टू। एग्री। और ये साइन स्केयर एक्स है ना, मैं कोस टू एक्स का फार्मूला लेता हूं। कोस टू एक्स जो है ना वो होता है 1 - में 2 साइन स्केयर एक्स। अगर मैं 2 साइन स्केयर एक्स को यहां ले आऊं तो ये 1 - में कोस टू एक्स डिवाइड बाई टू। और यहां पे ये साइन स्केयर एक्स का फार्मूला बनेगा। ठीक है। तो मैं करने क्या वाला हूं, इसकी जगह पे मैं लिख देता हूं 1 - में कोस टू एक्स और इसके नीचे 2 और होल पावर 2 कर देता हूं। राइट। अब अगला अगला स्टेप क्या होगा? ये 1/4 तो बाहर आ गया। ए माइनस बी का लगाते हैं, 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये बन जाएगा कोस स्क्वायर 2x, ठीक है। और ये हो जाएगा 2 × a × b, यानी कि कोस 2x। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। इस कोस स्क्वायर वाले का फार्मूला लगा देता हूं। आप बोलो सर क्या फार्मूला? अगर आपको ध्यान है तो ये जो कोस यहाँ पे मैं लिख दूं, जैसे इसका फार्मूला है ना, इसे कोस स्क्वायर एक्स का फार्मूला था 1 + में कोस 2x/2, प्लस का साइन था। तो अगले स्टेप में व्हाट आई एम गोइंग टू डू, 1/4 एज इट इज है, इसमें इसकी जगह पे लिख रहा हूं, ध्यान में रखना। इन प्लेस ऑफ दिस आई एम गोइंग टू राइट 1 + में कोस। देखिए ये अगर x था तो डबल 2x हो गया, अगर ये 2x है तो ये 4x हो गया, और ये डिवाइड बाई 2 आ गया। और यहां पे तो ये वाला तो एज इट इज आ जाएगा 2 cos 2x। मेरा मानना है, अब इंटीग्रेट, इसको ब्रैकेट ले लेता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेट कर देता हूँ। यहां तक भी मेरे को लगता है कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं यहां से। अगर आप नोट करें तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/4 बाहर है, और इसमें आसान हो, ये 1 + में 1/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा cos 4x/2। और ये हो जाएगा 2 cos 2x। ठीक है। अब मैं इंटीग्रेट कर देता हूं। देखिए मैंने dx गलत लगा रहा था। इंटीग्रेट अगर मैं कर रहा हूं तो या तो स्टार्टिंग में लिख लो, या अब यहां पे अगर आप लिख रहे हो ना इंटीग्रेशन, तो अब इंटीग्रेट कर देते हैं। इसका ये तो कांस्टेंट बन रहा है। अगर आप देखो तो ये तो नोट करो तो 3/2 बन रहा है ना, तो 1/4 तो बाहर ही रखो। ठीक है। और ये 3/2 बाहर लोगे तो 1 × dx बनेगा। ठीक है। ये 1/2 बाहर आएगा तो cos 4x का डिफरेंशिएट करोगे। ये फिर 2 है, cos 2x का डिफरेंशिएशन, सॉरी इंटीग्रेशन करोगे, डिफरेंशिएशन बोल रहा हूं मैं, गलत है, इंटीग्रेशन। चलो सिंप्लीफाई करते हैं। ये 1/4 आ गया। ये बन जाएगा 3/2x। ठीक है। ये बन जाएगा 1/2 साइन का 4x, और नीचे 4 आ जाएगा तो 8 बन जाएगा। यहां पे बन जाएगा साइन 2x, और नीचे 2 आ जाएगा। एग्री। और प्लस में c। अब ज्यादा से ज्यादा ना इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको आगे कर लेते हैं समझाने के हिसाब से। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3x/8। ठीक है। ये 4 × 2 = 8, और ये 32 हो गया, यानी कि साइन 4x के नीचे 32 आ गया। ये 2 से 2 कट जाएगा, लेकिन ये 4 बाहर वाला आएगा, तो साइन 2x के नीचे 4। और ये सी कांस्टेंट। अगर आपका ये आंसर है तो बिल्कुल ठीक है। आई होप आपको क्लियर समझ में आया होगा। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन है ना, वो बिल्कुल ये वाला है, सेम क्वेश्चन है। इसमें कोस की पावर 4 है ना, तो पहला स्टेप में क्या करूंगा, 4 पावर को लिख सकता हूं कि कोस स्केर एक्स की पावर 2। और इसमें कोस, ये वाला cos 2x और ये वाला, इसकी हेल्प से मैं 1 + में cos 4x के नीचे 2 लिख दिया। ठीक है। ये वाली हेल्प मैंने ली। अब एक काम करता हूं, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा। इसका अगला स्टेप क्या हो जाएगा, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं। देखिए मैंने क्या करा है, ए का वन, ये जो 2 है ना, ये तो बाहर ले ले, 1 स्क्वायर हो गया, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर 2ab।
इसको फर्दर मैं फार्मूला लिख सकता हूं सर, क्या लिखोगे? इसको मैं लिख सकता हूं 1 में कोस 8x। ये वाला देखो, अगर आपको थोड़ा सा मैं लिख यहाँ पे कोस स्क्र एक्स जो होता है ना, वो होता है 1 में कोस 2x डिवाइड बाई 2। अगर ये x है तो इसका डबल 2x है, अगर ये 4x है तो इसका डबल 8x हो गया। अब ये 1/2 के अलग अलग लिखता हूँ इसके नीचे, यानी कि ये इधर सब दूसरों के नीचे है ना, तो मैं अगले स्टेप में ये अगला मैंने अलग अलग कर दिया, और इसको मैं इस तरह से करा है। देखिए, 1/4 अंदर मल्टीप्लाई करा, ये आ गया 1/4, और ये 1/2 मल्टीप्लाई करा, और ये 1 + कोसेट इसको 2 के साथ करोगे तो 2 1 जा, यहाँ पे 2 आएगा। अब मेरा मानना है डिफरेंशिएट करना ही बाकी है। कैसे, मैं आपको समझा देता हूँ। इस क्वेश्चन में 1/4 बाहर आएगा तो 1 का इंटीग्रेशन करेंगे, बार बार डिफरेंशिएट बोलो, इंटीग्रेशन होगा। ये 1/1 का इंटीग्रेशन यहाँ होगा, कोस 8x का यहाँ होगा, ये कट जाएगा तो कोस 4x का। 1 का तो x होता है, ये वाला भी x होता है, ये कोस 8x का नीचे साइन 8x 8 नीचे आ जाएगा, ये 4x है, और इसके नीचे भी 8 आ जाएगा। अगर इन दोनों, ये दोनों लाइक टर्म है, इनको ऐड कर लीजिए। अगर आपका आंसर ये आता है तो बिल्कुल ठीक है, बात बनी। चलिए क्वेश्चन 12 करते हैं। वेल, बहुत आसान लग रहा है ये तो, एक लाइन में पता लगा। इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, 1 में कोस स्क्वायर एक्स, और नीचे जो है ना 1 में कोस एक्स है। ऊपर वाला लिख दिया, एक बार माइनस है और एक बार प्लस है, ये तो मैंने आइडेंटिटी लगा दी। और डिनोमिनेटर वाला 1 में कोस एक्स है ना, वो तो बिल्कुल आप नोट करोगे कैंसिल ही हो रहा है, ये देखो कैंसिल हो गया। अच्छा, इसकी इंटीग्रेशन मान लो निकालनी है थोड़ी देर के लिए, इसकी इंटीग्रेशन निकालनी है मुझे, तो बचा क्या मेरे पास? बचा 1 में कोस एक्स, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन तो x होता है, कोस का साइन x होता है, प्लस में c। अगर ये आपका आंसर आ रहा है तो बिल्कुल ठीक है, करेक्ट। ये तो और भी छोटा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कर लेते हैं, 13 क्वेश्चन करते हैं। देखिए, अगर आपको ध्यान है, सबसे ज्यादा यूज में आने वाला जो फार्मूला है ना, वो कोस 2x का फार्मूला है। ये फार्मूला क्या होता है, अगर आपको याद होगा, ये होता है 2 cos² x - 1। अक्सर देखना हर क्वेश्चन में आ जाता है। ठीक है, तो हम करने क्या वाले हैं, इसकी जगह पे ये हमें इसको इंटीग्रेट करने के लिए कह रहा है ना, ठीक है, एक काम करते हैं। जो न्यूमरेटर है ना, इसकी जगह पे आई एम गोइंग टू राइट 2 cos² x - 1। ठीक है। अब ये जो है ना, ये तो कांस्टेंट है भाई, अल्फा तो कोई कांस्टेंट है। इसकी जगह पे भी मैं ये लिख देता हूँ 2 cos², बस अल्फा आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 2 cos² अल्फा - 1 है ना, ये बाहर माइनस का साइन है तो प्लस का 1 बन गया। ठीक है, डिनोमिनेटर को बिल्कुल टच नहीं कर रहे हैं, एज इट इज छोड़ देता हूँ, कोस एक्स माइनस में कोस अल्फा। अब देखो, आप खुद ही कहोगे सर ये तो कैंसिल हो रहे हैं, कौन सा कैंसिल हो रहा है? अगर आप देखो, -1 से +1 कैंसिल हो रहा है। इन दोनों में से अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूं, ठीक है, तो ये कोस स्क्वायर एक्स माइनस में कोस स्क्वायर अल्फा बना, और यहाँ पे कोस एक्स माइनस में कोस अल्फा बना। ऊपर आइडेंटिटी है, एक बार प्लस कर देते हैं, कोस एक्स माइनस कोस एल्फा, एक बार प्लस और एक बार माइनस में कोस एक्स प्लस में कोस एल्फा। ध्यान दीजिए, अगर आपने डिनोमिनेटर में भी देखा होगा तो कोस एक्स माइनस कोस एल्फा है, राइट। और हमारे पास 2 आउटसाइड में है। अब तो और भी बहुत आसान क्वेश्चन बन गया, करना क्या है, इस वाले को इससे कैंसिल कर देते हैं, बचा क्या, 2 बाहर आ गया, ये कोस एक्स प्लस में कोस एल्फा बना। अलग अलग इंटीग्रेट कर देते, आंसर आ गया। तो मैं 2 को तो बाहर रखता हूं, ये कोस एल्फा की कोस एक्स की इंटीग्रेशन अलग करी। अब देखिए, एल्फा तो कांस्टेंट है ना, ये कोस एल्फा बाहर आएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, चलो इंटीग्रेट करके मल्टीप्लाई कर देता हूँ। कोस का क्या होता है, साइन, तो 2 sin x बन गया। ठीक है, 1 क्या क्या होता है, x, तो 2 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, 2x, और कोस एल्फा तो कांस्टेंट की तरह काम आ रहा है, प्लस का c। अगर ये आपका आंसर है, बिल्कुल ठीक है। ज्यादातर बच्चे इसमें गड़बड़ करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया कि ये एज ए कांस्टेंट अपीयर हुआ है यहाँ पे।
13th के बाद 14th क्वेश्चन देखते हैं। देखिए घुमा फिरा के वही आ रहा है। इसमें क्या है, अगर आप नोट करो कि साइन 2x जो है ना, इसकी जगह पे मैं लिखने वाला हूं 2 sin x cos x, ठीक है। और 1 की जगह पे लिखने वाला हूं मैं sin² x प्लस में cos²x, क्लास 10th में पढ़ा था। तो ये जो डिनोमिनेटर है ना, ये 1 की जगह पे मैंने लिख दिया, मैं लिख देता हूँ उल्टा, अलग लिख लेता हूँ, एक ही बात है। यहाँ पे मैंने लिख दिया sin² x प्लस में cos²x, ठीक है। इस डबल एंगल में क्या लिखा मैंने, 2 sin x और cos x। ऊपर वाले को थोड़ी देर के लिए चेंज कर ही नहीं रहा, क्योंकि मुझे साफ लग रहा है कि चेंज होगा, मतलब कट करेगा, ठीक है। नीचे आइडेंटिटी बन रही है। इस डिनोमिनेटर की जगह पे मैं लिख देता हूं sin x प्लस में cos x, और यहाँ पे इसकी पावर होगी 2। एग्री कर रहे हो? ऊपर है cos x माइनस में sin x, और ये मुझे इंटीग्रेट करना है। मैं तो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करूंगा और आसान हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये जो sin x प्लस में cos x है ना, इसको अगर मैं t पुट कर लेता हूं, ये लीजिए मैंने पुट कर दिया यहाँ पे इसको t, तो और फिर डिफरेंशिएट कर देते हैं। इसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं तो देखिए इस साइन एक्स का क्या बनेगा, कोस एक्स, ठीक है। इस कोस का क्या बनेगा, माइनस का साइन एक्स, और यहाँ पे dx बराबर है dt बना। एग्री? तो इन प्लेस ऑफ दिस ये न्यूमरेटर जो है वो रिड्यूस होके dt बन गया, और नीचे t² बन गया। t² जो ऊपर जाएगा तो माइनस का t बनेगा। इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करने का क्या तरीका है, जो पावर है ना उसमें एक ऐड कर दीजिए, प्लस का 1 कर दीजिए, और जो न्यू पावर उसे डिवाइड कर दीजिए, प्लस में c। तो ये तो t की पावर -1, और यहाँ पे भी -1 बना। तो -1 पावर को 1/t लिख देता हूँ, बस ये बाहर माइनस आ गया, प्लस का c। t की वैल्यू रख देता हूँ, वैल्यू रख देता है, तो -1, और t की वैल्यू ये रही, यानी कि साइन x प्लस में कोस x, ठीक है। और प्लस में c कर देता हूँ। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन 15 करते हैं। देखिए अगेन इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन मेथड से काम चल जाएगा। अब मैं बताता हूँ कैसे। ये जो क्यूब है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10⁻², 2x, और एक 10 जो है ना, 10 2x वो अकेला लिख देता हूँ। डन। अब नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, अब तो आपको क्लिक कर गया होगा कि देखिए ये जो है ना वो सीकेंट एक्स का होता है, बट या तो 10 है, तो इसको फर्दर एक काम करते हैं, सीकेंट² 2x और -1 मैंने इसको ब्रेक कर लिया, ठीक है। किसको, इसको ब्रेक करा है। इसको मैं एज इट इज लिख देता हूँ, यानी कि 10 2x और सीकेंट 2x। इतना करने से आपको बिल्कुल क्लिक कर जाएगा। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखिए सबसे पहला काम है, इसको टी ले लेते हैं, ठीक है। ये लीजिए मैंने इसको टी ले लिया, किसको, सीकेंट 2x को अगर मैं टी ले लेता हूँ, डिफ्रेंशिएट करता हूँ, तो सीकेंट 2x और 10 2x, और ये 2 से फर्दर मल्टीप्लाई करूंगा, और ये dx इज इक्वल टू dt आएगा। तो इस 2 को वहां भेज देते हैं, तो मेरे पास सीकेंट 2x 10 2x dx, और ये हो जाएगा 1/2 dt, राइट। तो ये वाला जो डी ये है, इसकी जगह पे मैं 1/2 dt लिख देता हूँ, और ये कन्वर्ट होके क्या बन जाएगा, t² -1, और 1/2 बाहर आ गया, और इसका यहाँ से dt आ गया इन प्लेस ऑफ दिस, राइट। अलग अलग इसको वो कर देते हैं। इसके इंटीग्रेट करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, t⁻³ आ जाएगा, यहाँ पे t आ जाएगा, प्लस में c। t को वापिस सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये रहा। तो ये 1/2 अंदर मल्टीप्लाई जाएगा तो 1/6, और ये बन जाएगा सीकेंट 2x, ठीक है। यहाँ पे भी ये 1/2 हो जाएगा, और सीकेंट 2x हो जाएगा, प्लस का c। मेरा मानना है आपको इतना समझ में आ गया होगा। दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन 16th। वेल, इसमें भी क्या करना है, सबसे पहला काम जो क्या है पता है, इसको दो में तोड़ लेते हैं, यानी कि 10⁻2x, और यहाँ पे लग देता हूँ 10⁻2x की जरूरत ही नहीं है, तो x ही है, सॉरी। इसको मैंने लिख दिया 10² x और 10² x। डन।
उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है ना कि ये एक जो टेन स्क्वेयर एक्स है ना, इसको मैं सीकेंड स्क्वेयर एक्स में लिख लेता हूँ। यानी कि सीकेंड स्क्वेयर एक्स माइनस में वन, किसको मैंने लिखा इन प्लेस ऑफ दिस, और इसको मैंने एज इट इज लिख दिया, यानी कि टेन स्क्वेयर एक्स इंटू डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा सीकेंड स्क्वेयर एक्स मल्टीप्लाई टेन स्क्वेयर एक्स, और माइनस में यहाँ पे वन है तो टेन स्क्वेयर एक्स एज इट इज आएगा। अब ये इसको अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं। देखिए कैसे अलग अलग कह रहा हूं मैं समझाता हूं आपको। इसको मैं लिख लेता हूं आई वन, राइट, मैं लिख के बता देता हूं जिससे कि थोड़ा सा सीकेंड स्क्वेयर एक्स और टेन स्क्वेयर एक्स है ना यहाँ पे, और इसको मैं फर्दर अगर तोड़ूंगा तो आई कैन राइट सीकेंड स्क्वेयर एक्स माइनस में वन। डन। तो इसको आई वन आई टू ले लेता हूँ, यानी कि ये जो चीज है ना इसको मैं समझाने के लिए ले लेता हूँ आई वन, और ये तो बड़ा आसान है, ये बन जाएगा आई टू। तो आई वन और आई टू लिख के सोल्व कर लेते हैं और फिर यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। चलिए, तो सबसे पहले मैं ना आई वन यहाँ से ले लेता हूँ आपको समझाने के हिसाब से। आई वन मेरा है ये जो सीकेंट है ना, यानी कि पहले लिख लेता हूँ क्वेश्चन क्या है, सीकेंट स्क्वेयर एक्स और टेन स्क्वेयर एक्स है ना। तो पहला स्टेप ये है कि मैं टेन को अगर टी पुट कर देता हूँ और इसका डेरिवेटिव करूंगा तो सीकेंट स्क्वेयर एक्स डी एक्स और डी टी आएगा ना। तो इसकी जगह पे डी टी बन गया और ये टी की पावर टू बना। और आप एग्री करोगे कि ये वाला टी की पावर थ्री अपॉन थ्री आया, प्लस में सी वन ले लो पहला कांस्टेंट। टी तो भैया क्या है सीकेंट टेन एक्स है ना, तो ये मेरा बना टेन की पावर थ्री एक्स डिवाइड बाई थ्री प्लस में सी वन, ये पहला बन गया। ठीक है, इसकी जगह पे लिख देता हूँ, यानी कि ये बन गया मेरा टेन की पावर थ्री एक्स डिवाइड बाई थ्री, राइट, प्लस में। अब देखिए सीकेंड स्क्वायर एक्स का सबको पता है कितना होता है, टेन एक्स होता है, इसका मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। और वन का करोगे तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का यहाँ पे यानी कि अकेला एक्स आएगा, और ये सी वन, और यहाँ से कांस्टेंट आएगा तो दोनों को सी लिख दीजिए। अगर आपका आंसर ये आ रहा है ना तो बिल्कुल ठीक है, सीकेंड स्क्वायर एक्स का टेन एक्स है और वन का जो है वो एक्स आ गया। बात बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 17th। बढ़िया क्वेश्चन लगा भाई मुझे, बहुत बढ़िया। मैंने इंडिविजुअली डिवाइड कर रहा हूँ। साइन क्यूब के नीचे लिख रहा हूं दोनों, यानी कि साइन स्क्वेयर एक्स और कोस स्क्वेयर एक्स लिख रहा हूं। ठीक है, इसके अलग से इंटीग्रेट कर देते हैं, ये लीजिए। और कोस क्यूब के नीचे भी ये जो डिनोमिनेटर लिख रहा हूं साइन स्क्वेयर एक्स और कोस स्क्वेयर एक्स। और इतना करने से कितना आसान बन गया आप खुद कहोगे। देखिए ये पावर थ्री है ना, तो ये पावर थ्री इससे कैंसिल हो जाएगी टू से, और यहाँ पे बचेगा, अगर आप नोट करो कि पावर थ्री और एक्स साइन एक्स बचा, देखा जाए तो ये साइन एक्स बचा, और नीचे कोस स्क्वेयर एक्स बचा, तो कोस स्क्वेयर को भैया ऐसे लिख सकता हूँ। मेरा मानना है यहाँ तक कोई इश्यू नहीं होगा। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। ये पावर थ्री है, इससे कैंसिल होगा, तो ऊपर कोस एक्स बचा, और साइन जो है ना पावर दो बची ना, इसको दो बार लिख दिया। अब सर इसको ऐसे क्यों लिख रहे हो, देखिए साइन अपॉन कोस को मैं लिख सकता हूँ टेन एक्स, और इंटू वन अपॉन कोस को लिख सकता हूँ सीकेंट एक्स, और इसका इंटीग्रेट करना है हमें। सिमिलरली यहाँ पे अगर देखोगे कोस बाई साइन को अगर मैं लूं तो ये क्या होता है, कोस बाई साइन कोट एक्स, और यहाँ पे वन अपॉन साइन को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसेक एक्स। और अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये तो आप सबको पता, फार्मूला याद होगा, ये किसका होता है, ये तो सीकेंट एक्स का होता है, ये क्या होता है माइनस में कोसेक का होता है। अगर आपका भी आंसर ये आ रहा है ना तो बिल्कुल ठीक है। आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए 17th क्वेश्चन के बाद 18th क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा 18th क्वेश्चन। वेल ये भी बड़ा सबसे इजी तो मुझे ये लगा, इसमें कुछ करना नहीं था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था। कैसे, देखिए ये जो कोस टू एक्स है ना, इस का फार्मूला आपको याद दिलाता हूं, आप खुद भी कहोगे कोस टू एक्स का फार्मूला होता है कोस स्क्वेयर एक्स माइनस में साइन स्क्वेयर एक्स। एग्री कर रहे हो। और ये प्लस में टू साइन स्क्वेयर एक्स हमारा ऑलरेडी यहाँ पे है। डिनोमिनेटर को मैं अभी टच भी नहीं कर रहा हूं, एज इट इज छोड़ देता हूं कोस स्क्वेयर एक्स।
अगर आप एग्री करो तो ये तो सिंपल से बन गया। कैसे? इन दोनों को करोगे तो कट के एक बनेगा, यानी कि कोस स्केयर एक्स प्लस में साइन स्केयर एक्स ऊपर बना, नीचे जो है वो कोस स्केयर एक्स बना, ऊपर न्यूमरेटर जो है वो वन बन गया, वन बाई कोस स्केयर एक्स बना। और आप एग्री करोगे वन बाई कोस स्केयर एक्स तो भैया सीकेंड स्केयर एक्स होता है, और सीकेंड स्क्वेयर एक्स का अगर इंटीग्रेट आपको ध्यान है तो वो 10x होता है। और अगर आपने 10x प्लस सी लिख दिया, बिल्कुल ठीक है, मेरा मानना है कोई इशू आना नहीं चाहिए यहाँ पे। डन। 19th क्वेश्चन देखते हैं। वेल वेल, अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे। आप बोलो सर इसमें अच्छे की क्या बात है? कुछ सिंपल सा फंडा बताता हूँ आपको। इस क्वेश्चन में ना, अगर मैं ये मान लीजिए क्वेश्चन है, यहाँ पे कोस एक्स मल्टीप्लाई कर दूं और कोस एक्स डिवाइड कर दूं, कर सकता हूं। ये साइन और ये कोस, भैया ये कोस यहाँ पे लिख देता हूं, तो ये 10 बन गया ना। ये रिड्यूस होके क्या बन गया? ऊपर तो ये dx है, नीचे बना यहाँ पे 10x, और यहाँ पे कोस की पावर ये 4 बन गई। ठीक है, मेरा मानना है यहां तक आपको पकड़ में है। अब एक काम करते हैं, कोस की पावर 4 बनी है ना, इसको फर्दर ब्रेक कर लेते हैं। कैसे? ये ऊपर जाएगा तो सीकेंड स्केयर एक्स बनेगा, दो बार लिख देता हूँ भाई, पावर 4 है, ये लीजिए दो बार लिख दिया। और नीचे जो है ना वो सिर्फ 10x बना, तो आपको तो क्लिक कर गया होगा। कैसे? आप बोलोगे सर एक सेकेंड को तोड़ लेते हैं, ये वाले को क्या लिख देंगे? इसको लिख सकते हैं हम 1 प्लस में, यहाँ पे लिख देता हूँ 10 स्क्वेयर में एक्स, दूसरे वाले सेकेंड स्क्वेयर को बिल्कुल टच नहीं करते हैं, और यहाँ पे जो बना वो 10x एज इट इज है। अब तो मुझे करना क्या है, ये जो 10x है ना, इसको मैंने टी पुट करना है, बिल्कुल कर दिया। डिफ्रेंशिएट कर देता हूं, तो ये बनेगा सीकेंड स्क्वेयर एक्स इंटू डी एक्स इजक्वल टू डी टी। तो इनकी जगह पे तो dt आ जाएगा, तो ये बन गया 1 प्लस में t का स्क्वायर, और नीचे भी t है, और यहाँ पे dt बना। इंडिविजुअली लिखूंगा तो 1/t बनेगा, और यहाँ पे t स्क्वायर के नीचे t करोगे तो ये बन गया, और ये dt, और ये वाला, राइट। 1/t जो है ना वो log t होता है, और ये वाला होता है प्लस में टी स्क्वेयर बाई टू। ठीक है, प्लस में सी, वापिस वैल्यू रखते हैं। टी की वैल्यू रखी तो log, और यहाँ पे टी की कितनी है? 10x, बिल्कुल ठीक है। प्लस में यहाँ पे क्या लिखोगे? 10 स्क्वेयर एक्स डिवाइड बाई टू प्लस में सी। अगर ये आपका आंसर है, बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन पे करते हैं क्या कह रहे हैं। कोस 2x का फार्मूला क्या होता है भैया? फार्मूला होता है कोस स्क्वेयर एक्स माइनस में साइन स्क्वेयर एक्स। अगर ध्यान दो तो फिर आपको क्लिक कर जाएगा। ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन हो गया। आप बोलो सर क्या क्लिक कर रहे हैं? ये पावर 2 है ना, तो ऊपर वाले में मैं आइडेंटिटी लगाने वाला हूं। ऊपर आइडेंटिटी क्या कहती है? कोस एक्स में एक बार माइनस का करूंगा, ठीक है जी, एक बार कोस एक्स प्लस में साइन एक्स प्लस का करूंगा, बिल्कुल ठीक है। डिवाइड करते हैं, ये हो जाएगा कोस एक्स प्लस में साइन एक्स, ठीक है, पावर 2 है। तो एक काम करते हैं, ये पावर 2 से एक तो कैंसिल हो रहा है ना, ये पावर 2 से ये वाला कैंसिल हो गया, तो ये इसको लिख देता हूं। ये रिड्यूस होके मेरे पास बना कोस एक्स माइनस में साइन एक्स डिवाइडेड बाई, यहाँ पे लिख देता हूँ, उल्टा लिख दो, एक ही बात है, तो प्लस का साइन है, साइन एक्स प्लस में कोस एक्स। आप बोलोगे सर उल्टा क्यों लिखा? सीधा सीधा बन रहा है, डिनोमिनेटर को टी पुट कर देता हूं। अगर मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूं, इस क्वेश्चन को मैंने पुट करा, क्या करा? साइन एक्स प्लस में कोस एक्स को अगर टी पुट करा, तो कोस एक्स माइनस का साइन एक्स, और यहाँ पे डी एक्स, और ये डी टी बना। तो ये रिड्यूस होके पूरा क्या बन जाएगा? ये रिड्यूस होके बन जाएगा, इसका तो dx के साथ बन जाएगा तो dt, ये लीजिए dt बन गया, नीचे वाले के साथ t बना, तो ये तो log t बना। ये लो भैया log t अगर आपका आंसर है, लेकिन t की वैल्यू रख देते वापस में। t की वैल्यू क्या थी? ये रही t की वैल्यू जो मैंने सब्स्टिट्यूट करी थी, यानी कि साइन x प्लस में कोस x और प्लस में c। अगर ये आपका आंसर है, बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 21st क्वेश्चन करते हैं, देखिए क्या कह रहे हैं। इसमें इनवर्स आ गया ना पहली बार। अगर ये साइन होता तो बात बन जाती, साइन साइन इनवर्स कट जाता, ये तो बना देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे?
कि भैया इसको साइन इनवर्स को, इस कोस को मैं लिख सकता हूं साइन π/2 माइनस में एक्स। आई होप एग्री कर रहे हो। ये सर आपने क्या करा है? मैंने इसलिए करा है कि अब ये साइन इनवर्स से साइन इनवर्स इजीली कट जाएगा। ठीक है, तो ये कट जाएगा तो यहां से क्या बचेगा? सिर्फ बचेगा π/2 माइनस में एक्स, और ये इसकी इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, π/2 का तो π/2 एक्स हो जाएगा। ठीक है, एक्स का क्या हो जाएगा? x²/2 हो जाएगा, प्लस में सी ले। अगर ये आपका आंसर है तो बिल्कुल ठीक है। 22nd क्वेश्चन देखते हैं। देखिए काफी बारी एग्जाम में आ जाता है। इसमें नई चीज क्या है? ए और बी आ गया ना, तो एक कांस्टेंट नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। सर कैसे? मैं आपको समझाता हूं। अगर मैं साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दूं और डिवाइड कर दूं, न्यूमरेटर में ऊपर मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में लिख दिया। अब बोलो सर ये करने का क्या फायदा है? फिर ये जो साइन ए माइनस बी है ना, इसमें एक बार प्लस कर देता हूं, एक बार माइनस कर देता हूं। बताता हूं कैसे किया मैंने। मैंने इस क्वेश्चन में इस ब्रैकेट के अंदर प्लस कर दिया, एक बार माइनस कर दिया। इन दोनों को x माइनस बी एक वो पेयर बना लिया, और अगर इन दोनों में से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो x माइनस बन गया। फिर ये क्या होगा? ये जो साइन x माइनस वाई का फार्मूला है ना, वो लगाने वाला हूं मैं। क्या फार्मूला था? साइन x कोस वाई माइनस में कोस x साइन वाई। इस फार्मूले का यूज करूंगा मैं। अब ये जो बाहर कांस्टेंट नंबर है ना, इसमें तो एक्स है नहीं, इसको मैंने एज इट इज लिखा। तो मैं इस फार्मूले को यूज करके इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद देखेंगे तो मेरे पास ये आ जाएगा आंसर, यानी कि मैंने लिखा है यहाँ पे साइन एक्स कोस वाई कोस एक्स साइन वाई। और ये जो डिनोमिनेटर है ना, ये पहले वाले के भी नीचे आएगा, दूसरे वाले के भी नीचे आएगा। इसके करने का फायदा क्या होगा? ये जो कोस एक्स माइनस ए है ना, इससे कैंसिल हो जाएगा। और ये अगर आप देखो सेम चीज यहाँ पे एक्स माइनस बी है ना, कोस एक्स माइनस बी, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। साइन अपॉन कोस, यानी कि मेरे पास ये बन गया 10। एग्री? अब ये 10 बन गया तो बड़ा आसान हो गया। कैसे? 10 बन गया तो यहां से रिड्यूस हो गई, ये 10x माइनस बी हुआ, यहां से 10x माइनस ए हुआ। अब 10x-b का मुझे इंटीग्रेशन आता है। अगर आप भूल गए हो तो बता देता हूं। 10x का इंटीग्रेशन ये था माइनस में लोग कोस एक्स। ठीक है, तो ये इंटीग्रेट करूंगा तो ये माइनस का कोस एक्स माइनस ए आया। ये 10 का करेंगे तो माइनस कोस आएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। दोनों में लोग है ना, अगर आप चाहते हो तो ये न्यूमरेटर बन जाएगा, ये डिनोमिनेटर बन जाएगा, यानी कि दिस इज योर आंसर। तो ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा ट्रिकी था। डन। 23rd देखते हैं क्या कह रहा है। आई थिंक ये सबसे इजी है। कैसे इजी है? इसके नीचे भी लिखूंगा ये वाला, यानी कि मैं हर एक के नीचे साइन स्क्वेयर एक्स है ना, इसके नीचे डिनोमिनेटर लिखूंगा साइन स्क्वेयर एक्स और कोस स्क्वेयर एक्स। ये लीजिए इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी। माइनस में कोस स्क्वेयर एक्स, इसके नीचे भी लिख देता हूं साइन स्क्वेयर एक्स और कोस स्क्वेयर एक्स। ठीक है, इन दोनों को मैंने काट दिया। यहां से 1/कोस स्क्वेयर एक्स बचा। ठीक है, ये लीजिए, यहां से बचा 1/कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। 1/ जो कोसी ये कोस है ना, ये बन गया सीकेंट स्क्वेयर एक्स। इसकी इंटीग्रेशन में से मैं माइनस कर देता हूं, ये क्या हो जाएगा? इस कोस का क्या हो जाएगा? ये कोस का, अगर चलो मैं एज इट इज लिख देता हूं। पहले तो कोस स्क्वेयर एक्स का इंटीग्रेशन करना है। चलिए, सीकेंट स्क्वेयर एक्स का मुझे पता है, ये बनता है, इसको मैं लिख देता हूं 10x। करेक्ट। कोसिकेंट स्क्वेयर का होता है माइनस, और बाहर माइनस है तो प्लस में हो जाएगा कोट एक्स। अगर आपका आंसर ए है ना, वो बिल्कुल ठीक है। आई होप आप एग्री करोगे इसके साथ में। सो दिस इज आंसर ऑफ 23rd। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर वीडियो। देखिए इसमें कुछ हिंट मिल गया। ये जो न्यूमरेटर है ना, इसको एक्स और ई एक्स को टी पुट करने से काम बन जाएगा। सर कैसे? देखिए मैं बताता हूँ। डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का, फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का, और इस पूरे के साथ में dx और यहाँ पे dt आ गया।
तो अगर मैं ई एक्स कॉमन ले लेता हूं तो एक्स प्लस 1 डी एक्स इक्वल टू डी टी बन गया। ये पूरा रिड्यूस हो जाता है dt में। तो ये ऐसा करने पर ये रिड्यूस होके क्या बन जाएगा, dt तो बना ऊपर और नीचे बना कोस स्केयर टी। अब कोस स्केयर टी हमें पता है ये होता है सीकेंड स्केयर टी, और सीकेंड स्केयर का इंटीग्रेशन अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया ये होता है टेन टी। और टेन टी है तो टी की वैल्यू रख देते हैं, यानी कि वैल्यू टी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, एक्स इंटू ई की पावर एक्स प्लस में सी। तो अगर आपका आंसर इस केस में बी है, बिल्कुल ठीक है। होप सो आपको समझ में आएगा। विद दिस वीडियो ओवर, थैंक यू वेरी मच।